नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। सिख धर्म के प्रथम गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर महान धार्मिक समागम हुआ। शुक्रवार को श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत दिवस बड़ी श्रद्धा भावना और आदर से मनाया गया। इस अवसर पर सायं 5 बजे श्री गुरुद्वारे साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया तथा श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। रात्रि 8 बजे गुरु जी का लंगर अटूट वितरित किया गया। विजयनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह, खजांची गुरुबख्श सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा कीरत करो, वर्ण खाओ और नाम जपो के सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया। सभी धर्म प्रेमियों ने गुरु जी के दर्शन किए, नाम सिमरन और सेवा करके पुण्य अर्जित किया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने जिले की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अजमेर देहात ने श्रेष्ठ कार्य किया है, किंतु अभी हमें और श्रेष्ठ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने विपक्ष में रहते हुए हर कार्य में प्रदेश में अग्रिम रहे, चाहे कोरोना के कालखंड में सेवा कार्य हो या आंदोलन हो या संगठन का कार्य हो। अतः सदस्यता अभियान में भी ऐतिहासिक कार्य करना है। भूतड़ा ने कहा कि सदस्यता अभियान हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है, जिसमें हम केवल सदस्य ही नहीं बनाते हैं बल्कि अपने विचारों से जोड़ते हुए परिवार का हिस्सा बनाते हैं। आज भाजपा अपने विचारों व कार्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने विचारों पर टिककर आगे बढ़ी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अपने वायदों को पूरा करते हुए संपूर्ण विश्व में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अतः हमें अपनी उपलब्धियों को लेकर घर घर तक पहुंचाकर उन्हें भाजपा सदस्य बनाना है। भूतड़ा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि साधारण सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर से पहले 3 महाअभियान रहेंगे, जिसमें 29 सितंबर को मन की बात सुनने के बाद घर घर तक जिला समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ऋतुराज मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। 5 व 6 अक्टूबर को सभी जनप्रतिनिधि व संगठन घर घर तक पहुंचेंगे, तो 14 व 15 अक्टूबर को अंतिम विशेष महाअभियान रहेगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को किसान, सैनिक व स्वच्छता से जुड़े बंधुओं को जोड़ने का विशेष दिवस रहेगा। इसके मध्य में विशेष वर्ग को जोड़ने हेतु बूथ, बस्ती, एसोसिएशन, कोचिंग सेंटर, डॉक्टर व अधिवक्ता बंधुओं को जोड़ने के विशेष दिवस रहेंगे। बैठक में जिला संयोजक महेंद्र सिंह मझवाला, पवन जैन, शक्ति सिंह रावत, जीतमल प्रजापत, रायचंद बागड़ी, मोहारून, भावरलाल बुला, अर्जुन नलिया, मुकेश कुंवर, कैलाश गुर्जर, सुरजीत सिंह रावत, नरेंद्र सिंह रावत, जितेंद्र कावड़िया, सरिता गैना, योगेश शर्मा, प्रदीप सिंह भदौरिया सहित अनेक पार्टी बंधुओं ने सदस्यता अभियान की गति बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट विजयनगर जिला अजमेर की ओर से दिनांक 28 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें शमनीय दांडिक अपराध 138 NI एक्ट, बैंक रिकवरी मामले, पारिवारिक विवाद, किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे, राजस्व मामलों से संबंधित प्रकरणों को लोक अदालत में रखा गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट विजयनगर श्रीमती मीनाक्षी नाथ, बैच सदस्य पेनल लॉयर धीरज कुमार मालविया, तालुका सचिव करणी प्रताप सिंह, न्यायालय कर्मचारी प्रेम कुमार मीणा, दिनेश गोयल, अकरम अली, सहायक अभियोजन अधिकारी नरेश परनामी, अधिवक्ता दिनेश टांक, ताराचंद पांडे, मोहम्मद दाऊद, आशीष त्रिपाठी, गोविंद नारायण शर्मा, युगल किशोर मालविया, भवानी प्रताप सिंह, गुलाम मुस्तफा, धीरज खेतावत आदि अविधक्तागण उपस्थित हुए। सचिव करणी प्रताप सिंह ने बताया कि जिसमें राजस्व व न्यायालय के प्री लिटिगेशन सहित कुल 82 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।
जिसमें कुल 11,69,579 रुपए की राशि का समझौता किया गया। आगामी लोक अदालत का आयोजन दिसंबर माह में किया जाएगा, जिसमें आमजन अपना प्रकरण रखवा कर शीघ्र मामले निस्तारण करवा सकते हैं। अपने प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाने के लिए कभी भी तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय, न्यायालय परिसर विजयनगर में संपर्क किया जा सकता है। लोक अदालत में बैंक के ऐसे लोन मामलों को भी राजीनामा से सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है, जिनमें बैंक द्वारा न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत करने की संभावना हो। केकड़िया के कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान गिरिराज धरण की सुंदर झांकी सजाई गई और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को सजाकर ठाकुर जी के 56 भोग लगाया। कथा संयोजक रामगोपाल सैनी ने बताया कि श्री रामदारा चातुर्मास समिति केकड़ी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक रामस्नेही संत ईश्वर राम महाराज ने सभी भक्तों को धर्मोपदेश देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई पार नहीं। बाल्यावस्था में ही भगवान कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते यशोदा माँ के पास उनकी हर रोज शिकायत आती थी। माँ उन्हें कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुरा के खाया करते हो, तो वह तुरंत मुंह खोलकर माँ को दिखा दिया करते थे कि मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण भगवान बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। भागवत कथा के प्रवचन के दौरान महाराज ने बताया कि ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। तब से भगवान श्री कृष्ण को गिरिराज धरण भी कहा जाता है। कथा के दौरान 56 भोग दर्शन एवं अन्नकूट का भोग लगा। तत्पश्चात सभी भक्त में प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक रामस्नेही संत का गौ सेवक एवं गौशाला व्यवस्थापक आनंदीराम सोमानी के नेतृत्व में बढ़ते कदम गौशाला संस्थान एवं समाजसेवी रामगोपाल सैनी के नेतृत्व में सामाजिक संगठन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी एवं सर्व माहेश्वरी समाज केकड़ी द्वारा मंचासीन संतों का दुपट्टा एवं माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। एक मामले में जहां एक नोटरी पर आरोप लगाया गया था कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को नोटरीकृत किया था और याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि नोटरी नियम 1956 के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए नोटरी की ओर से किया गया कोई भी कार्य या चूक कदाचार के बराबर होगी और ऐसा नोटरी बनने के लिए अयोग्य होगा। नोटरी अधिनियम 1952 नोटरी के पेशे को नियंत्रित करता है। नोटरी के कार्य और कर्तव्य इसकी धारा 8 में वर्णित है। नोटरी द्वारा व्यवसाय का लेन देन नोटरी नियम 1956 के नियम 11 में निहित है। नोटरी की ओर से किया गया कोई भी कार्य या चूक कदाचार के बराबर होगी और जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है वह नोटरी बनने के लिए अयोग्य होगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा। संदर्भ के लिए नोटरी नियम 11 में यह निर्धारित किया गया है कि नोटरी को अपना व्यवसाय कैसे संचालित करना चाहिए। नियम 11(2) के अनुसार प्रत्येक नोटरी निर्धारित प्रपत्र में नोटरी रजिस्टर बनाए रखेगा। वर्तमान मामले में संबंधित नोटरी ने नोटरी रजिस्टर में याचिकाकर्ता के हलफनामे के सत्यापन के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की। इसे इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अभिसाक्षी ने भगवान सिंह नामक व्यक्ति के दिनांक 19 अप्रैल 2024 के हलफनामे को इस माननीय न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा भगवान सिंह के हस्ताक्षर की पहचान करने के बाद ही सत्यापित किया है। हालांकि सत्यापित हलफनामा वकील द्वारा ले लिया गया और वह फिर से नहीं आया और इसीलिए अभिसाक्षी नोटरी रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं कर पाया। इसे नोटरी की ओर से कदाचार मानते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री अपने आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत सरकार को भेजे। न्यायालय उस मामले पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने एसएलपी दाखिल करने से इनकार किया था और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया था। प्रतिवादियों ने न्यायालय को बताया था कि एसएलपी में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया था और एसएलपी उसके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई थी, याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना।
जब मामले की सुनवाई हो रही थी, संबंधित नोटरी ने उपस्थित होकर एक अधिवक्ता द्वारा उसके हस्ताक्षरों की पहचान के आधार पर याचिकाकर्ता के हलफनामे को उसकी अनुपस्थिति में सत्यापित करने की गलती स्वीकार की। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नोटरी ने न्यायालय से माफी भी मांगी। जिस दिन मामले में आदेश सुरक्षित रखे गए, उस दिन हेगड़े ने आग्रह किया कि पीठ इस बात पर विचार करे कि नोटरी की ओर से कोई दुर्भावना शामिल नहीं थी। हालांकि न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कर्तव्य की स्पष्ट उपेक्षा थी। सामग्री को देखने के बाद न्यायालय ने निर्णय में पाया कि याचिकाकर्ता के हलफनामे को संबंधित नोटरी द्वारा उसके समक्ष उपस्थित हुए बिना ही नोटरीकृत किया गया था और इसे एसएलपी ज्ञापन के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार इसने रजिस्ट्री को उचित कार्रवाई के लिए आदेश की एक प्रति बीसीआई और भारत सरकार को भेजने का निर्देश दिया। निर्णय के बारे में अन्य रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है। केस का शीर्षक भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अनुमति याचिका आपराधिक डायरी संख्या 18,885/2024। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का यही है सार, ना किसी की जीत ना किसी की हार। इसी भावना को लेकर शनिवार को केकड़ी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मनोज कुमार आहूजा सदस्य रहे। द्वितीय बेंच में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता अध्यक्ष व अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह पनवार सदस्य रहे। प्रथम बेंच द्वारा कुल 112 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 17 करोड़ 71 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए तथा बैंकों व अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्री लिटिगेशन के 148 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें कुल अवार्ड राशि 2 करोड़ 28,27,670 रुपए राशि के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार द्वितीय बेंच द्वारा कुल 126 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 36,21,300 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार द्वितीय बेंच में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड न्यायालय केकड़ी, भिनाई व सावर के 7,724 लिटिगेशन प्रकरणों का तथा 892 अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। लोक अदालत की सफलता में तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के सचिव जयतेंद्र लखारा तथा केकड़ी न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण राजेंद्र निर्वाण, अर्जुन लाल मीणा, आशाराम कुमावत, श्रीमती हेमलता, मनीष उमरिया, मधु पांड्या, अमित सिंह, अब्दुल मजीद, शिवराम कीर सहित होमगार्ड सागर वैष्णव, दिलखुश साहू, देवराज, मुकेश चावला का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने लोक अदालत को सफल बनाने में विशेष सहयोग किया। वहीं इस मौके पर बार के अधिवक्ताओं की सहभागिता रही। केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों पर नाराज लोगों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को पूर्णतया केकड़ी बंद का आह्वान किया। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर किए गए इस बंद को शहरवासियों का व्यापक समर्थन मिला। सुबह से ही सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में बंद का असर स्पष्ट देखा गया। बंद के चलते अधिकांश बाजार, प्रतिष्ठान और निजी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहे। इस बंद को 2 दर्जन से वकीलों के विभिन्न दलों ने सुबह से ही शहर के विभिन्न बाजारों और अन्य इलाकों में घूम कर प्रतिष्ठानों को बंद कराया। हालांकि अधिकांश व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके चलते शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानों पर ताले लटके रहे। वहीं एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना प्रदर्शन भी जारी रहा और पूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। बार एसोसिएशन ने शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामअवतार मीणा ने बताया कि जिले को लेकर सरकार की चुप्पी से लोगों में खासी नाराजगी है। सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए रविवार को भी केकड़ी बंद का आह्वान किया गया है। सरकार ने जल्दी ही जिले के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण मौजूद रहे। केकड़ी बंद रहा, इसमें पूरी जनता का सहयोग मिला, पूरे समूह और दलों का सहयोग मिला। इसको देखते हुए हम ये हड़ताल कल
कंटिन्यू रखेंगे और जो केकड़ी बंद का है वो भी कल कंटिन्यू रखेंगे। केकड़ी बंद का कल भी हमारा कंटिन्यू रहेगा और न्याय कार्य का बहिष्कार भी हमारा लगातार रहेगा कल तक के लिए। कल के बाद में हम बैठ के एक मीटिंग करेंगे और नई रणनीति सोमवार से हम क्या करेंगे उसमें विचार करेंगे।